दोस्तों, क्या होगा अगर एक इंसान मौत के मुंह से वापस आ जाए, पर वापस आने के बाद भी मौत उसका पीछा ना छोड़े। कुछ ऐसा ही होगा हमारी आज की लेटेस्ट फिलिपिनो हॉरर मूवी के अंदर, जिसका नाम है नियर डेथ। और इसकी कहानी और मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत ज्यादा कमाल की है। ये कहानी है जूलिया नाम की एक लड़की की, जो बेचारी फंस जाएगी एक ऐसे श्रापित जंजाल में जो आपकी रूह हिला देगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है। और ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सपोर्ट आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है और चैनल की बहुत ज्यादा मदद करता है। मैं हूं कैरिश, आपका रिकैप पर, और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा नियर डेथ मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये मूवी शुरू होती है रोबे नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया से मिलने उसके घर जा रहा था। रोबे बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था और वो जूलिया को भी बार बार फोन कर रहा था, क्योंकि दोस्तों ऐसा लग रहा था कि शायद जूलिया कुछ उल्टा सीधा करने वाली है। वो तुरंत जूलिया के घर पहुंचता है, पर अचानक गाड़ी के ऊपर गिरकर जूलिया बुरी तरीके से मारी जाती है। हर जगह खून फैल जाता है और रोबे की रूह कांप जाती है। ये सब होते ही जूलिया को तुरंत ले जाया जाता है हॉस्पिटल। सारे डॉक्टर्स ने उस पे तुरंत गिव अप भी कर दिया था, क्योंकि उसकी सांसें चलना बंद हो गई थी। डॉक्टर स्टिल जूलिया को शॉक थेरेपी देकर उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। और इस सारी भगदड़ के बीच में हम देखते हैं जूलिया को, जो फंस गई थी एक अजीब से लिम्बो में। वहां पे जूलिया को अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई दे रही थी, और वो सारी आवाजें आत्माओं की थी, जो जूलिया को बोल रही थी कि उन्हें उसका शरीर चाहिए। यहीं पे सीन कट हो जाता है और कुछ दिनों बाद हम जूलिया को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसे होश आ गया था। यानी कि एक चमत्कार से जूलिया जिंदा बच गई। लेकिन जिंदा बचने के बाद भी जूलिया को अभी भी उन आत्माओं की आवाजें सुनाई दे रही थी। यानी दोस्तों, जूलिया के साथ कुछ तो अब डिमोनिक हो गया है। सीन अब 6 महीने आगे जाता है, जहाँ पे लगभग जूलिया पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। उसकी बहन मिया उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने आई थी, और मिया अपनी मॉम को कॉल कर कर बोलती है कि उन्हें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो मिया और जूलिया की मम्मी थी ना, वो अमेरिका में रहती है और वो अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस थी। इतना ज्यादा कि उसकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, स्टिल वो वापस नहीं आई। जूलिया को अपनी माँ के इस बर्ताव से बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है, पर वो अब कर भी क्या सकती थी। मिया दिन सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह निभा देती है और जल्द ही जूलिया को लेकर वापस घर जाने लगती है। और घर वापस आते हुए भी जूलिया को कार में सोते सोते जब नींद आती है, तो उसे फिर से आने लगती है वो अजीब डिमोनिक आवाजें। एनीवे, जूलिया और मिया दोनों वापस घर आते हैं, और ऑब्वियसली अब जब जूलिया उतरती है गाड़ी से, तो सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि जूलिया ने खुदकुशी करने की कोशिश करी थी। अब दोस्तों, जूलिया और मिया साथ में रहते तो थे एक ही बिल्डिंग में, पर उनका अपार्टमेंट अलग अलग था। जूलिया अपने अपार्टमेंट के पास जाने लगती है, पर तभी उसे फिर से आने लगती है वो आवाजें। देन तभी जूलिया को आकर डरा देता है एक कुत्ता, जो उसकी पड़ोसन साल्वे का था। साल्वे जूलिया को काफी अच्छे से जानती थी, और वो जूलिया को मना करती है कि वो फिर से ऐसा कभी ना करे, यानी फिर से कभी छत वगैरह से ना कूदे। यहाँ पे जूलिया नोटिस करती है कि उसकी पड़ोसन साल्वे के हाथ पैरों पे अजीब सी खुजली हो रखी है, पर साल्वे इस बात को बस इन्फेक्शन बोलकर वहां से चले जाती है। एनीवे, जूलिया अपने घर में वापस आती है, पर लेकिन वो चाहे अब अपने रूम में हो, बाथरूम में हो, या फिर ऐसे ही यूं ही बैठी हो, बार बार उसे आवाजें आ रही थी। बेसिकली दोस्तों, मौत के मुंह से निकलने के बाद जूलिया के शरीर पे कुछ तो अजीब हो गया था, जो हमें आगे पता चलेगा। इन चीजों से परेशान होकर जूलिया मिया को कुछ दिन अपने पास रहने के लिए बुला लेती है। मिया एक सुबह जूलिया से पूछती है कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों करी थी, और जूलिया के हिसाब से वो बस बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो गई थी अपनी लाइफ से, और इसलिए उसने गिव अप कर दिया था। पर जूलिया अब जानती है कि जो उसने करा वो गलत करा, और वो आगे से ऐसा कभी भी नहीं करेगी। देन अब कुछ टाइम बाद जूलिया एक बार अकेली थी, जब उसे सुनाई देने लगती है फिर से वो आवाजें। पर फाइनली जूलिया को साफ साफ कुछ सुनाई दे रहा था। एक आवाज जूलिया से बोल रही थी, हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे। जूलिया बुरी तरीके से कांप जाती है और वो बढ़ती है उस आवाज की तरफ, कि तभी पास में रखा हुआ सामान अपने आप नीचे गिर जाता है, और घबराकर जूलिया अपने बेड पे चले जाती है, जोर जोर से रोने लगती है। कि तभी साल्वे आ जाती है उसके पास, और वो उसे शांत करवाती है। जूलिया को शांत करवाकर साल्वे पूछती है कि क्या हुआ, पर जूलिया साल्वे को कुछ नहीं बताती। हालांकि दोस्तों, साल्वे फील करने लगती है कि इस अपार्टमेंट में कुछ तो गड़बड़ है। साल्वे को फील हो रहा था जैसे यहाँ पे पास में कुछ बुरा हुआ हो। स्टिल साल्वे ज्यादा ध्यान नहीं देती, और वो अपने कुत्ते को लेकर वहां से चली जाती है। और जूलिया को अब समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में हो क्या रहा है।
देन अगले दिन जूलिया इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताती है मिया को। मिया जूलिया को बोलती है डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि हो सकता है ये सब ट्रॉमा की वजह से हुआ हो। बातों ही बातों में मिया जूलिया को उसके आने वाले फोटो एग्जीबिशन के बारे में याद दिला देती है, क्योंकि दोस्तों जूलिया काफी अच्छी फोटोग्राफर थी और उसकी फोटोज एग्जीबिशन में भी लगाई जाती थी, और इसलिए अब जूलिया को अपना काम करना होगा ताकि वो फिर से एग्जीबिशन में जा सके। मिया के जाने के बाद जूलिया अब लग जाती है अपने फोटोग्राफी के काम में और वो अपना सारी चीजों से ध्यान हटाने की कोशिश करती है, पर वो फोटोग्राफ उसके पापा की थी। दोस्तों जूलिया अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और तुरंत उसे पुरानी अच्छी अच्छी बातें याद आने लगती है। जूलिया के पापा ने ही उसे फोटोग्राफी भी सिखाई थी, और जब जूलिया अपनी मेमोरीज में खोई हुई थी तभी फिर से आने लगती है वो डिमोनिक आवाजें। जूलिया एक और बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है उन आवाजों से। वो चिल्लाने लगती है आवाजों के ऊपर ही, पर अचानक एक बहुत भयंकर डिमोनिक आत्मा आ जाती है जूलिया के पीछे और वो उसे बुरी तरीके से डरा देती है। जूलिया भागकर चढ़ जाती है अपने पलंग पे और यहाँ पे उसे बार बार विजन्स आने लगते हैं उसी नरक वाली जगह पे जहाँ पे उसकी आत्मा चली गई थी जब वो कोमा में थी। साथ ही साथ एक से भयंकर एक आत्मा जूलिया के हाथ पैर पकड़ रही थी, उसके ऊपर क्रॉल कर कर चढ़ रही थी और बस बोले जा रही थी कि उन्हें उसका शरीर चाहिए, जिससे डरकर अचानक जूलिया जाग जाती है। मतलब ये बस एक सपना था। जूलिया पैरानॉर्मल चीजों से इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि वो अब छत पे जाती है थोड़ी ताजी हवा खाने, जब उसके पास आता है मान नाम का एक आदमी जो इस बिल्डिंग का वॉचमैन है। मान जूलिया को लेक्चर देने लगता है और उसे बोलने लगता है कि दोबारा मत कूद जाना, क्योंकि दोस्तों मान की पर्सनैलिटी इस मूवी के अंदर काफी ज्यादा वाइज मैन वाली है। वो बिल्कुल जूलिया का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखता है। जूलिया भी मान की रिस्पेक्ट करती थी और इसलिए वो माँ से सॉरी बोलकर चली जाती है। वो जाती है सीधा डॉक्टर से मिलने। सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि शायद ये सब साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से हो रहा हो। साथ ही साथ डॉक्टर जूलिया को बोलता है ग्रुप थेरेपी ज्वाइन करने के लिए। वो ग्रुप थेरेपी होगी उन लोगों से भरी हुई जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस करा है, यानी वो लोग जो कुछ देर के लिए मर गए थे एंड जिंदा हो गए थे। उसके बाद जो भी ट्रॉमा वो लोग फील करते हैं वो उस ग्रुप थेरेपी में जाकर बताते हैं, जिससे शायद जूलिया को मदद मिलेगी। जूलिया फैसला करती है ग्रुप थेरेपी ज्वाइन करने का और वो निकल जाती है थेरेपी के लिए। रास्ते में वो फोटोज वगैरह भी खींचती है और दोस्तों यहाँ पे हम देख पाते हैं एक आदमी को जो शायद जूलिया का पीछा कर रहा था। इस आदमी को असल में हमने एक बार पहले हॉस्पिटल में भी देखा था जूलिया के पास बैठा हुआ, यानी 100% ये जूलिया के पीछे है। पर क्यों, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। एनीवे ग्रुप थेरेपी बहुत ज्यादा कोने में छिपी हुई थी किसी बिल्डिंग के अंदर, तो वहाँ पे जाते जाते ही जूलिया खो जाती है और एक और बार फिर से उसे सुनाई देने लगती है आवाजें। जूलिया बुरी तरीके से डरी गई थी कि वहाँ पे आ जाता है ये मिस्टीरियस आदमी और इसका नाम था लूकस। लूकस जूलिया को शांत करवाता है और हमें पता चलता है कि लूकस भी ग्रुप थेरेपी के लिए जा रहा था, तो वो दोनों अब साथ में ही जाते हैं। तो बेसिकली दोस्तों लूकस भी नियर डेथ एक्सपीरियंस कर चुका है और वो जूलिया की सारी फीलिंग समझता है। एनीवे ग्रुप थेरेपी का सेशन काफी ज्यादा अच्छा था। सब लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे थे और ये सारी चीजें थोड़ा जूलिया को लाइट अप कर देती है। लूकस की बातों से हमें पता चलता है कि उसे कैंसर है और वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाला। हालांकि इतनी सारी कहानियां सुनने के बाद भी जूलिया अपनी कहानी नहीं बताती, क्योंकि ऑब्वियसली वो कैसे बताए लोगों को कि उसके पीछे भूत प्रेत पड़े हैं। इस ग्रुप थेरेपी सेशन के बाद जूलिया और लूकस अब बन जाते हैं दोस्त। जूलिया दिन देर रात को घर पहुंचती है और गेट के बाहर ही से मिलता है मान खड़ा हुआ। मान सुबह जूलिया को लेक्चर देने के लिए माफी मांगता है और बातों में हमें पता चलती है मान की थोड़ी बैक स्टोरी। असल में दोस्तों मान की एक बेटी थी जिसने खुदकुशी कर ली थी बिल्कुल जूलिया की तरह, पर मान की बेटी बची नहीं थी। मरने से पहले मान की बेटी हमेशा बोला करती थी कि मेरे को भूत दिखाई देते हैं, पर उसकी बातों पे मान कभी यकीन नहीं करता था। उसी डिप्रेशन की वजह से मान की बेटी ने खुदकुशी कर ली थी और इस बात का पछतावा मान को अभी भी है। और यही रीजन है कि अब जब भी मान जूलिया को देखता है तो उसे जूलिया के अंदर कहीं ना कहीं अपनी बेटी की झलक दिखाई देती है। एनीवे मान की बातों को सुनकर जूलिया को रियलाइज होता है कि शायद जो चीजें उसे दिखाई दे रही है ये इंसानों की दुनिया से बिलोंग नहीं करती। एंड देन अचानक जूलिया के सामने भाग कर आती है एक बहुत भयंकर आत्मा, जिससे जूलिया बुरी तरीके से डरकर वहीं कोने में बैठ जाती है।
ये सब बार बार होने लगता है, लेकिन एंड टाइम पे जूलिया को आकर बचा लेती है मिया, पर मिया के हाथ से गिर जाते हैं कुछ यूएस वीजा के पेपर्स। यानी दोस्तों, मिया यूएस वीजा के लिए अप्लाई कर रही थी ताकि वो अमेरिका जा सके अपनी माँ के साथ रहने के लिए। ये बात जूलिया समझ जाती है, पर वो इस बारे में अभी कुछ भी नहीं बोलती। घर पे जाकर जूलिया मिया को सब कुछ बताती है जो उसके साथ हो रहा है, पर मिया ऑब्वियसली अपनी बहन की बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करती। दोनों में लड़ाई भी हो जाती है क्योंकि मिया जूलिया को पागल बोल रही थी और वो बोल रही थी कि उसे एक बड़ी बहन की तरह एक्ट करना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी छोटी बहन पे डाल रही है। इस सब से जूलिया भी हो जाती है गुस्सा और वो चली जाती है अपने कमरे में। वो फोन लगाती है लूकस को और प्लान करती है उसे अगले दिन मिलने का, क्योंकि जूलिया जानती थी कि अगर कोई इसकी बात पे यकीन करेगा तो शायद वो लूकस है। अब दोस्तों, अगले दिन जूलिया जाती है एक एग्जीबिशन में। वहाँ पे हम मिलते हैं जूलिया के बॉस से, जो जूलिया को गुड लक वगैरह बोलता है अपनी नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए। यानी दोस्तों, जूलिया को और लग कर काम करना पड़ेगा ताकि वो एग्जीबिशन में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। देन वहीं पे जूलिया से मिलने आता है लूकस। वो दोनों साथ में अब घर की ओर निकल जाते हैं और जूलिया अब रास्ते में खींचती है फोटो अपनी आने वाली एग्जीबिशन के लिए। बातों बातों में जूलिया लूकस को सब कुछ बता देती है जो उसके साथ हो रहा है। और दोस्तों, लूकस के हिसाब से वो भी जब मरकर वापस आया था तो उसने भी सेम चीजें फेस करी थी। लूकस के हिसाब से इन चीजों से पूरी तरीके से बचने का कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि अब जब लूकस इन चीजों को इतने सालों से इग्नोर कर रहा है तो वो अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी पा रहा है। पर इस बात के पीछे भी एक और रीजन है। लूकस के हिसाब से वो आत्माएं एक शरीर चाहती है, क्योंकि जिस जगह पे वो आत्माएं फंसी हुई है वो ना इंसानों की दुनिया है, ना नरक है, ना स्वर्ग है। वो बीच की दुनिया है जहाँ पे वो आत्माएं लटकी हुई है और तलाश कर रही है शरीर का। बेसिकली उन सारी भटकी हुई आत्मा को दोबारा इंसानों की दुनिया में आकर नॉर्मल जिंदगी जीनी है। और जब जूलिया और लूकस जैसे लोग कुछ देर के लिए मरकर वापस आ जाते हैं तो उनकी आत्माएं कनेक्ट हो जाती है आत्माओं की दुनिया से। यही रीजन है कि अब आत्माओं की दुनिया की आत्माएं पड़ी हैं जूलिया और लूकस के पीछे। पर ऐसा हो क्यों रहा है, इस बात का जवाब देने के लिए लूकस जूलिया को अब ले जाता है एक लाइब्रेरी में। लूकस पहले इसी लाइब्रेरी में काम करता था और लूकस की एक कहानी के हिसाब से इस लाइब्रेरी का एक पुराना लाइब्रेरियन था जिसने एक छोटी लड़की को मोलेस्ट करा था। हालांकि उस लड़की के पापा को सब कुछ पता चल गया था और उसके पापा ने लाइब्रेरियन को ऑन द स्पॉट गोली मारकर बुरी तरीके से मार डाला था। लूकस के हिसाब से जिन लोगों की मौतें इस तरीके से होती है उन लोगों की आत्माएं जाती हैं उस दुनिया में जहाँ पे उन आत्माओं को किसी भी तरीके से शांति नहीं मिल सकती। उन आत्मा का बस एक मकसद रहता है, हमारी दुनिया में वापस आना, किसी से बदला लेना या फिर कोई अनफिनिश्ड बिजनेस को पूरा करना। और ये वही आत्माएं हैं जो इस वक्त जूलिया को आसपास अपने दिखाई दे रही है, क्योंकि उन आत्माओं को चाहिए शरीर और वो शरीर जूलिया का है। ये सारी बातें एक किताब के अंदर भी लिखी हुई थी, पर साथ ही साथ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि वो आत्माएं लूकस और जूलिया को ही क्यों परेशान कर रही है, क्योंकि उस ग्रुप थेरेपी में हमने बहुत सारे लोगों को देखा था जो मरकर जिंदा हुए थे, उनके पीछे वो आत्माएं क्यों नहीं आई। तो बेसिकली इस बात का जवाब है कि जूलिया और लूकस दोनों की ही मौत हुई थी खुदकुशी की वजह से, यानी उनकी मौत उनकी वजह से हुई थी। उनकी मौत नेचुरल कॉजेस की वजह से नहीं हुई थी। इस बात का मतलब ये है कि जूलिया और लूकस ने अपने शरीर से गिव अप कर दिया था। अब जब उनकी खुद की आत्मा ने शरीर से गिव अप कर दिया तो ऑब्वियसली बाकी आत्माएं सोचेगी कि ये शरीर तो फ्री में मिल रहा है और इसलिए वो शरीर के पीछे आएंगी। पर फिर लूकस और जूलिया दोनों जिंदा हो गए थे और इसलिए वो आत्माएं अब उनके पीछे पीछे रियल दुनिया में आ गई है। पर थ्योरी में एक और लास्ट बात, असल में लूकस के हिसाब से लूकस को कैंसर है तो वो ऑब्वियसली जल्दी ही मरने वाला है, तो बेसिकली उसका शरीर बेकार था और आत्माओं के लिए ज्यादा काम का नहीं था। यही वजह है कि लूकस को अपने आसपास कम पैरानॉर्मल चीजें दिखाई देती है, पर वहीं जूलिया का शरीर बिल्कुल फ्रेश है, ताजा है और जवान है और इसलिए उसके साथ ज्यादा पैरानॉर्मल चीजें होंगी। बेसिकली जूलिया को लूकस से बहुत ज्यादा खतरा था उन आत्माओं से। इतनी कंफ्यूजिंग थ्योरी को सुनकर जूलिया परेशान होकर जाती है वॉशरूम में, पर वहां पे अचानक
एक और भयंकर डिमोनिक आत्मा आकर उसे बुरी तरीके से डरा देती है और वो भागती है सीधा घर। हालांकि डिमोनिक चीजें जूलिया का पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि घर आते ही वो देखती है कि उसका सारा घर का सामान बुरी तरीके से बिखरा पड़ा है। चारों तरफ से उसे अजीब आवाजें आने लगती है और हर जगह उसे दिखाई देने लगती है वो अजीबो गरीब खौफनाक आत्माएं। जूलिया भागती है घर के बाहर, पर वहां पे भी वो आत्माएं अब उसका पीछा करती है। मतलब ये आत्माएं अब उसके शरीर के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। देन आत्माएं जूलिया को पकड़कर बुरी तरीके से मारने भी लगती है और बोलने लगती है कि वो आज तो उसे मारकर उसका शरीर ले ही जाएंगे। पर साथ ही साथ दोस्तों, आत्माओं के बीच में भी लड़ाई हो रही थी, क्योंकि सारी आत्माएं तो जूलिया के शरीर को नहीं ले जा सकती ना। तो जितनी भी आत्माएं जूलिया के साथ आ गई थी वापस, वो सारी आपस में बहसबाजी कर रही थी कौन जूलिया का शरीर ले जाएगा, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अब इससे पहले जूलिया मर पाती है, एंड टाइम पे वहां पे आ जाती है साल्वे और वो जूलिया को बचाकर फाइनली ले जाती है अपने घर में। साल्वे जूलिया की मरहम पट्टी करती है और साल्वे अच्छी तरीके से समझ गई थी कि जूलिया के पीछे आत्माएं पड़ी हुई है। साल्वे के हिसाब से खुदकुशी करना भगवान की नजरों में एक बहुत बड़ा जुर्म है और इसलिए ही ये आत्माएं जूलिया के पीछे आई हुई है, क्योंकि जूलिया ने एक बहुत बड़ा पाप करा था भगवान की नजरों में। दोस्तों, मोस्टली काफी रिलीजन्स में ये बताया जाता है कि भगवान को खुदकुशी करने वाले लोग नहीं पसंद, क्योंकि चाहे कुछ भी हो लाइफ में हमें हमेशा लड़ते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। एनीवे, तभी वहां पे आ जाती है मिया, जो अपनी बहन को ले जाती है घर। पर अब मिया को आ जाता है जूलिया पे बहुत ज्यादा गुस्सा। मिया के हिसाब से जूलिया के साथ जो भी हो रहा है वो उसकी खुद की गलती है, उसके दिमाग की बीमारियों की गलती है। जूलिया की इतनी सारी चोटें देखकर मिया को यही लगता है कि जूलिया ने फिर से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। जूलिया की कोई बात मिया नहीं सुनती, जिससे जूलिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसके यूएस वीजा वाली बात भी उखाड़ लेती है। दोनों बहनों के बीच में हो जाती है घमासान लड़ाई, जिसके बाद गुस्से में जूलिया अपनी सारी खींची गई फोटोज भी उतार उतार कर फेंकने लगती है और वो एक बार फिर से गिव अप करना स्टार्ट कर देती है। जूलिया बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और वहीं हम देखते हैं साल्वे को टीवी देखता हुआ, जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के ऊपर कोई टीवी शो देख रही थी। दोस्तों, जो साल्वे का कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है ना, वो काफी ज्यादा अजीब है। हमें साल्वे की स्टोरी पता ही नहीं चलती। हम बस इतना जानते हैं कि साल्वे को कोई सीरियस बीमारी है, जिससे उसके हाथ पैरों पे इन्फेक्शन हो रखा है, और साथ ही साथ साल्वे को भूत प्रेत की दुनिया के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज भी थी और वो जानती थी कि जूलिया की जान खतरे में है। पर स्टिल साल्वे अपना डिस्टेंस जूलिया से बनाकर रख रही थी, वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। हालांकि इस टीवी शो में बता रहे थे कि नियर डेथ एक्सपीरियंस करने वाले लोग कैसे बदल जाते हैं, और ये सब देखकर साल्वे को जूलिया की अब ज्यादा सी चिंता होने लगती है। नाउ बैक टू जूलिया, जो डिप्रेशन में आने के बाद थोड़ा छत पे जाती है सुट्टा फूकने के लिए। देन मिया जब देखती है कि उसकी बहन गायब हो गई है तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे तो लगता है कि फिर से उसकी बहन कुछ उल्टा सीधा कर लेगी। मिया भागती है जूलिया को ढूंढने के लिए और ढूंढते ढूंढते वो पहुंच जाती है टेरेस पे, जहाँ पे जूलिया से मिल जाती है और मिया तुरंत अपनी बहन को गले लगा लेती है। पर देन अचानक जूलिया के साथ ही साथ मिया को गले लगाती है एक आत्मा। दोनों बहनें फील करती है कि कोई तीसरा बंदा भी इस हग में जुड़ा हुआ है, और ऑब्वियसली ये बहुत भयंकर था, क्योंकि अब आत्माएं मिया को भी दिख रही थी। जूलिया तुरंत भागती है मिया को लेकर वापस नीचे। दोनों बहनें तुरंत अपार्टमेंट को लॉक कर लेती है और फाइनली मिया को अपनी बहन पे यकीन हो जाता है। पर जूलिया एक बात समझ गई थी कि अगर कोई इंसान जूलिया के ज्यादा नजदीक रहेगा ना, तो वो आत्माएं उसे भी परेशान करेंगी, और ऑब्वियसली जूलिया अपनी बहन को मुसीबत में नहीं डालना चाहती। जूलिया यहाँ पे अब मिया को बोलती है कि चली जाओ, तुम चली जाओ अमेरिका, मैं यहाँ पे रह लूंगी। पर अब मिया जूलिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इस बात पे दोबारा बहनों में हो जाती है इस बार घमासान लड़ाई। दोनों में हाथापाई भी हो जाती है, जहाँ पे अब जूलिया मिया को भागने के लिए बोल रही थी, पर अब मिया जूलिया के पास से नहीं जाना चाहती थी। जूलिया देन गुस्से में खुद को कमरे में बंद कर देती है और मिया को बाहर निकाल देती है। एंड फाइनली पूरी रात सोचने के बाद मिया अगली सुबह घर छोड़ने का फैसला करती है। बेसिकली दोस्तों, मिया की खुद की लाइफ जूलिया की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी, और इसलिए वो एक डिसीजन लेती है कि उसे जूलिया से अलग होना होगा अगर उसे खुश रहना है तो। मिया फाइनली
जूलिया को गुड बाय बोलकर चले जाती है और जूलिया अब हद से ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। उसे जिंदगी में कोई भी मतलब नहीं दिख रहा था। देन उस दिन जूलिया जाकर लूकस से मिलती है। वो उसे सारी बातें बताती है कि आत्माएं कैसे अग्रेसिव हो रही है और लूकस के हिसाब से उन्हें कुछ जल्दी ही करना होगा, वरना वो आत्माएं जूलिया को मार डालेगी। लूकस पे इस सब से बचने का शायद एक रास्ता था, पर वो उस रास्ते के बारे में जूलिया को अभी नहीं बताता। वो बस ये बोल देता है कि वो कल जूलिया के घर आएगा उसकी मदद करने। देन जूलिया जाकर मिलती है साल्वे से और वो साल्वे से पूछती है कि वो कैसे इन चीजों से बचे, कैसे वो इन आत्माओं को भगाए। और साल्वे के हिसाब से क्योंकि जूलिया ने भगवान के खिलाफ एक पाप करा था, तो शायद जूलिया को चर्च जाना चाहिए और भगवान के सामने कन्फेस करना चाहिए, जिसके बाद शायद अगर भगवान जूलिया को माफ कर देंगे तो ये आत्माएं भी जूलिया का पीछा छोड़ देंगी। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो साल्वे नहीं जानती थी, पर जूलिया पे और कोई चारा नहीं था। एनीवे, अगले दिन जूलिया जाती है ग्रुप थेरेपी के लिए एक बार फिर से और वो फाइनली आज अपनी फैमिली की कहानी बताती है पूरे ग्रुप को। सीन जाता है पास्ट में और हम देखते हैं कि जूलिया की फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी। जूलिया की बहन, उसकी माँ और उसके पापा बहुत ज्यादा खुश थे, पर क्योंकि जूलिया के पापा एक फोटोग्राफर थे तो घर की अर्निंग अच्छी नहीं थी, इसलिए जूलिया की माँ अमेरिका चली गई थी पैसे कमाने के लिए। और वहां जाकर जूलिया की माँ ने कर दिया था धोखा। उसने कर ली थी किसी और आदमी से शादी ताकि उसे वहां का ग्रीन कार्ड मिल सके। इस बात से जूलिया का पापा हो गया था डिप्रेस्ड और फिर एक दिन जब जूलिया घर आई तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जूलिया के पापा ने कर ली थी खुदकुशी फोटोग्राफी वाले कमरे के अंदर। जूलिया अपने पापा को नहीं बचा पाई थी और उसी दिन के बाद से जूलिया बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। और दोस्तों, यही रीजन था कि डिप्रेशन के चलते जूलिया ने भी खुदकुशी की कोशिश करी थी मूवी की शुरुआत में। फाइनली हमें ये रीजन पता चल गया और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल गया कि अगर आपको याद हो तो साल्वे एक बार जूलिया के घर में आई थी और साल्वे को फील हुआ था कि जूलिया के घर में कुछ बहुत बुरा हुआ है। तो वो बहुत बुरी चीज और कुछ नहीं, वो जूलिया के पापा की खुदकुशी वाला मैटर था। तो बेसिकली साल्वे पे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वो भूत प्रेतों को फील कर सकती है और शायद इसलिए ही साल्वे खुद को इन चीजों से दूर रखती है ताकि वो एक चैन की जिंदगी जी सके। नाउ वापस प्रेजेंट में जूलिया अब रात को लूकस को लेकर पहुंचती है घर पे ताकि वो दोनों मिलकर फाइनली इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सके। घर पहुंचकर दोनों को पता चलता है कि अपार्टमेंट की लाइट गई हुई है, यानी कि ये रात बिना लाइट के ऑलरेडी डिमोनिक हो गई थी। अब घर पहुंचकर लूकस और जूलिया पूरे घर में मोमबत्तियां लगाने लगते हैं और जब वो मोमबत्तियां लगा रहे थे तो बार बार रोशनी में आ रही थी कोई ना कोई एंटिटी या इविल आत्मा, जो काफी ज्यादा क्रीपी सीन लग रहा था। देन लूकस जब जूलिया की फोटोज वगैरह चेक करता है तो वो चौंक जाता है और वो जूलिया को बताता है कि उसने जो फोटोज खींची है वो इंसानों की फोटोज नहीं खींची, वो थी आत्माओं की फोटोज। यानी कि शुरुआत से जूलिया उन आत्माओं को कैद कर 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 वापस अपने घर ला रही थी। इस राज का खुलासा होते ही अचानक घर में होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें एंड देन शैतानी आत्माएं आ जाती है दोनों के सामने और दोनों पे ही हमला कर देती है बहुत बुरी तरीके से। आत्माएं लूकस को भी मारने लगती है और जूलिया को भी मारने लगती है। लूकस किसी तरीके से आत्माओं से लड़कर जूलिया को बचाने के लिए जाता है और वो उसे बचा भी लेता है, पर तभी घर में आ जाता है मान लूकस को मारकर जूलिया से अलग कर देता है, क्योंकि मान को लग रहा था कि लूकस जूलिया के साथ कुछ गलत कर रहा है। जूलिया ऑब्वियसली मान को रोकती है, पर लूकस को आ जाता है गुस्सा और वो घर जाने लगता है। जूलिया भागती है लूकस के पीछे, पर तभी लूकस अजीब तरीके से जूलिया की गर्दन पकड़कर उसे मारने लगता है। जूलिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है, पर अचानक लूकस नॉर्मल हो जाता है और जूलिया को सॉरी बोलकर घर चले जाता है। यहाँ पे एक पल के लिए हमें ऐसा लगा कि शायद लूकस पोजेस्ड हो गया होगा, पर दोस्तों इस बात के पीछे कोई और राज है जो हमें एंड में पता चलेगा। लूकस के जाने के बाद जूलिया आ जाती है एक चर्च के सामने और वो जाती है अंदर फाइनली कन्फेस करने के लिए। जूलिया अंदर जाकर मिलती है पादरी से और वो पादरी को अपनी सिचुएशन तो नहीं बताती, पर वो पादरी से इतना जरूर पूछती है कि क्या भगवान उसे उसकी गलतियों के लिए माफ करेंगे। इस बात के जवाब में पादरी बोलता है कि भगवान हर किसी को माफ करते हैं अगर वो इंसान माफी मांगने की कोशिश करे तो। यानी कि जूलिया को अपना दिल खोलना होगा भगवान के लिए और तभी शायद उसे शांति मिल पाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लूकस को, जो घर में बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। लूकस के शरीर पे अजीब धब्बे पड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था कि लूकस के शरीर में कोई और आत्मा है। बेसिकली दोस्तों लूकस पोजेस्ड था, पर कौन
सी आत्मा लूकस के शरीर में है, इसका जवाब तो एंड में मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जूलिया वापस घर आती है और एक और बार फिर से उसे वो आत्माएं परेशान करने के लिए आ जाती है। पर इस बार जूलिया डरती नहीं, वो भगवान से प्रेयर करना स्टार्ट कर देती है और फाइनली मन के अंदर शांति को ढूंढती है। पर पिक्चर अभी बाकी थी, क्योंकि अचानक बिल्डिंग में लग जाती है आग। सारे लोगों में भगदड़ मच जाती है और सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। जूलिया भी भागती है, ऑब्वियसली अपनी जान बचाकर। वो जाकर टकरा जाती है साल्वे से। साल्वे जूलिया की मदद करती है और दोनों औरतें भागती हैं नीचे की तरफ। पर दोस्तों, आग बहुत तेजी से फैल रही थी और साल्वे और जूलिया दोनों ही फंस गए थे और गहराई में जाते जा रहे थे। देन अचानक साल्वे और जूलिया दोनों को दिखाई देने लगती है डेमोनिक आत्माएं। और ऑब्वियसली ऐसा इसलिए है क्योंकि साल्वे भूतों को देख सकती है और वो भूत पड़े हुए थे जूलिया के पीछे। वो आत्माएं देन जल्दी ही एग्रेसिव हो जाती हैं और जूलिया और साल्वे दोनों पे ही हमला कर देती है। दोनों औरतें भागती है किसी तरीके से अपनी जान बचाकर। और वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग के बाहर मान नोटिस करता है कि जूलिया अभी तक बिल्डिंग के बाहर नहीं निकली है। मान भी जूलिया को बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर चले जाता है और वहीं जूलिया और साल्वे फंसे हुए थे डिमोनिक जंजाल में। दल अचानक एक आत्मा आती है जूलिया को लेने के लिए, पर साल्वे यहाँ पे जूलिया की मदद करती है। साल्वे आत्मा को पकड़ लेती है और उसे साफ बोल देती है कि वो उसे जूलिया को नहीं ले जाने देगी। पर आत्मा को आ जाता है गुस्सा और वो जूलिया के सामने ही साल्वे को बुरी तरीके से मार डालती है। हर जगह डिमोनिक चीजें होने लगती है और इस भगदड़ में हम लोग लूकस को भी देख पाते हैं, जो वापस आ गया था जलती हुई बिल्डिंग पे। वही मान जूलिया को जलती हुई बिल्डिंग में इधर उधर ढूंढ रहा था, पर उसे जूलिया कहीं नहीं मिल रही थी और लूकस भी आग में कूद जाता है जूलिया को ढूंढने के लिए। दोनों ही लोग जूलिया को ढूंढ रहे थे और वही जूलिया आग से और आत्माओं से बचते बचते पहुंच जाती है टेरेस पे। अब टेरेस पे पहुंचकर जूलिया आग से तो बच जाती है, पर वो आत्माओं से नहीं बचती, क्योंकि अब हर जगह से आत्माएं निकलने लगती है और जूलिया को चारों ओर से घेर लेती है। पर स्टिल जूलिया अपने मन की शांति पे यकीन करती है और वो आत्माओं को साफ बोल देती है कि वो अब आत्माओं से नहीं डरेगी। तभी वहां पे आ जाता है मान जूलिया को बचाने के लिए। और अब क्योंकि जूलिया आत्माओं से नहीं डर रही थी, तो वो आत्माएं पकड़ लेती है मान को और उसे बुरी तरीके से मारने पीटने लगती है। ऑब्वियसली ये देखकर जूलिया को बुरा लगता है और वो आत्माओं को रुकने के लिए बोलती है। जूलिया इंटरनली तैयार हो जाती है कि ठीक है, शायद उसे अपना शरीर देना होगा इन आत्माओं को, वरना ये आत्माएं मान को मार डालेंगी। और इसलिए जूलिया चढ़ जाती है बालकनी पे। पर तभी वहां पे आ जाता है लूकस और लूकस जूलिया को बचाने की बजाय उसके साथ बालकनी पे चढ़ जाता है। लूकस जूलिया को बताता है कि इस सब से बचने का एक ही तरीका है और वो तरीका है मौत। जिसके बाद वो जूलिया को गले लगाकर नीचे कूद जाता है और जूलिया और लूकस दोनों ही बुरी तरीके से मारे जाते हैं। उन दोनों की मौत के पीछे सारी आत्माएं भी बालकनी से कूद जाती है और ये देखकर मान के रोंगटे खड़े हो गए थे। हालांकि शॉकिंग ट्रुथ अब खुलकर आता है। हम देखते हैं जूलिया और लूकस की लाशों को नीचे पड़ा हुआ, पर लूकस की लाश के साथ बैठा हुआ था वो लाइब्रेरियन, जिसकी कहानी लूकस ने जूलिया को लाइब्रेरी में ले जाकर बताई थी। यानी कि दोस्तों, इस पूरी मूवी में लूकस पोजेस्ड था और उसे पोजेस कर रखा था इस लाइब्रेरियन की आत्मा ने। यानी कि दोस्तों, लूकस ने जो भी बुरी चीजें करी इस मूवी के अंदर, वो सब कुछ उसने इसलिए ही करा क्योंकि वो इस लाइब्रेरियन के कब्जे में था। और इस लाइब्रेरियन की आत्मा एक इविल आत्मा थी जो बाकियों को परेशान करना चाहती थी, क्योंकि जब लाइब्रेरियन जिंदा था तो उसने एक छोटी लड़की को मोलेस्ट भी करा था और मरने के बाद उसकी आत्मा और ज्यादा इविल हो गई। इस सीन में हम बाकी आत्माओं को भी देखते हैं जो जूलिया और लूकस के शरीर की तरफ बढ़ तो रही थी, पर वो लाइब्रेरियन की आत्मा से डर कर दूर भाग रही थी। यानी कि मरने के बाद आत्माएं लाशों के अंदर से कोई एनर्जी सोकअप करना चाह रही होंगी, पर वो लाइब्रेरियन ऐसा नहीं करने दे रहा था। वो सारी एनर्जी खुद के लिए रख रहा था। बेसिकली जो असली शैतान था मूवी का, वो था ये लाइब्रेरियन जो पूरी मूवी में छिपा हुआ बैठा हुआ था। देन मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं जूलिया की आत्मा को, जो अपने शरीर को देखकर हल्की सी खुश होती है, क्योंकि दोस्तों शायद मरने के बाद फाइनली अब उसे शांति मिल जाएगी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।
ये था पूरा रीकैप नियर डेथ फिलिपिनो हॉरर मूवी का। और पर्सनली इस मूवी की स्टोरी ओरिजिनल लगी मेरे को। हालांकि जो एंडिंग थी वो थोड़ी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। सिनेमेटोग्राफी और एक्टर्स की एक्टिंग कमाल की थी और मूवी का डायरेक्शन भी अच्छा था। कुछ प्लॉट होल्स को अगर ये लोग अच्छे से कवर करते तो मूवी आराम से 8 आउट ऑफ 10 हो सकती थी। पर मैं इस मूवी को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। आप लोग मुझे अपनी रेटिंग्स कमेंट में जरूर बताना। अब अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग देख रहे हो डेमोनिका का जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है। और ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपकी तरफ से ये फ्री सपोर्ट है और चैनल की बहुत ज्यादा मदद करता है। मैं हूँ कैरिश, आपका रिकैपर, और मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे और मैं सबका पर्सनली रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लो। और अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।